हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा बिल्ड करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक मेरे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था। मैं ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन उनसे नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, बहुत ही अच्छा है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए, बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में, कितना 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों 2 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके पश्चात सी काम छोड़कर चला जाता है। मतलब देखिए ए बी सी तीनों काम करते हैं, मिलकर के 6 दिनों में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं और 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, शेष कार्य को ए और बी 7 दिनों में मिलकर समाप्त करते हैं और सी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर सी का अगर पूछा है तो हमको सी का निकालना, तो सबसे पहले हमको टोटल जो भी टोटल वर्क होगा वो हमको पता होना चाहिए और सी की इफिशियंसी क्या पता होना चाहिए। सी की इफिशियंसी अगर पता होगा तो हमारा काम चल जाएगा कि सी कितने दिन उस काम को करेगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लेते हैं ए और ये बी और ये सी। मान लेते हैं कि ये तीनों जो मिल करके होंगे, जैसे मान लीजिए ये तीनों मिल करके, और मतलब मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी और प्लस थ्री। मान लेते हैं तीनों मिल करके एक दिन का काम कितना करेंगे, एक करेंगे, तभी वो 6 दिन का काम कर पाएंगे। 6 दिन में, मतलब तीनों मिलकर करेंगे एक काम, एक दिन में करते हैं तो 6 दिन में ये क्या करेंगे, 6 काम करेंगे। तो टोटल वर्क हमको यहाँ से क्या हो गया, मिल गया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ए बी और सी 6 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो मान लेते हैं तीनों मिलकर के एक दिन में एक कार्य करेंगे, तो 6 दिन में 6 कार्य करेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं 6 दिन। ठीक है, मतलब 6 काम मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे कि तीनों 2 दिन तक काम करते हैं। जब तीनों 2 दिन तक काम करेंगे तो तीनों मिल करके एक दिन में एक कार्य करें, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। इतना बात समझ में आया। तीनों मिलकर के 2 दिन का काम लिखेंगे, 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी हियर 2। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद सी चला जाता है। मतलब अब देखिए टोटल काम हमारे पास 6 था और जिसमें से तीनों मिलकर काम करते, तो अब टोटल काम हमारे पास कितना बच गया, मतलब जो काम बच गया हमारे पास 4 काम बच गया। कितना बच गया, 4 काम बच गया। बात सभी को समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यही 4 काम क्या बोला आगे, शेष कार्य, जो शेष कार्य बचा हुआ ये क्या हमारे पास है, ये शेष कार्य है, क्योंकि 6 काम तो टोटल हमने माना था। ठीक है, शेष कार्य ए तथा बी 7 दिनों मिलकर, मतलब ये 4 वाला जो काम है ए प्लस बी, ये दोनों मिल करके 4 काम को 7 दिन में करते हैं। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, 4/7 होगी। बात समझ में आ रहा है। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास देखिए तीनों का मिला करके हमारे पास क्या था, एक काम था। मतलब तीनों की जो इफिशियंसी थी एक था। ए और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफिशियंसी, यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज़ 1। देखिए अगर मैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो एक है, इसका मतलब एक दिन का काम है। ये इफिशियंसी मतलब ये होता है कि एक दिन का काम की बात हो रही है। इफिशियंसी एक दिन की कार्य क्षमता, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता ये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/7, मतलब ए प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 4/7 प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारे पास सी की कार्य क्षमता पता चल जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 - 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे हम लोग निकालेंगे 3/7, सी की कार्य क्षमता आगे, मतलब इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 3/7। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि हम लोग को इफिशियंसी ऑफ सी चाहिए, सी हमने निकाल लिया। अब टोटल वर्क हमने 6 माना था। अब लगा लेते हैं कि सी कितने दिन में काम करेगा, सी कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 6 था और इफिशियंसी उसकी कितनी थी, 3/7 थी। 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 डेज में इसको क्या करेगा, काम करेगा। मतलब कि अगर सी को अकेले अगर काम करने को कहा जाए तो वह 14 दिन लेगा 6 दिन का काम करने में। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और हम लोग का इफिशियंसी सी का कितना है, 3/7 आया, दोनों को मिलाकर 4/7 आया था। अगर पूछता है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करे थे, इससे हम लोग क्या करते, डिवाइड कर देते। ठीक है, तो खैर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन डेली बाई डेली, मतलब 1 या 2 अपलोड करता हूँ। तो अगर जो भी बच्चे मुझे क्वेश्चन भेजें उनका मैं वीडियो अपलोड जरूर होगा। आप लोग चैनल पर विजिट करते रहिएगा और जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊँ उसको देखते रहिएगा, क्योंकि डेली बाई डेली 1 2 3 4 क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूँगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका क्वेश्चन उसमें अपलोड हो। अगर मैं भूल गया आपको सेंड करना तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सेंड कर दिया तो अच्छी बात है, अगर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भूल गया मान लीजिए तो आप उसको अपडेट में रहिएगा, चेक करते रहेगा कहीं आपका क्वेश्चन ना अपलोड हो जाए। ठीक है, तो बस इसी तरह अगर मेरे चैनल पर नए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।